नमस्कार, आप देख रहे हैं विधान केसरी डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सनेश ठाकुर। मुरादाबाद में 29 मार्च 2026 को होने जा रही वंचित अधिकार रैली को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को दिल्ली रोड स्थित क्लासिक बैंक्वेट हॉल में जनसेवा दल, युवा सत्ता पार्टी और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में एक अहम प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने रैली की रणनीति और उद्देश्य साफ किए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता मंजेश ठाकुर ने कहा कि 29 मार्च की ये रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। उन्होंने बताया कि जनसेवा दल, युवा सत्ता पार्टी और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस रैली को वंचित अधिकार की हुंकार नाम दिया गया है, जिसमें भारी जनसमूह जुटने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक आयोजन नहीं बल्कि वंचित, पिछड़े और किसानों की आवाज बुलंद करने का बड़ा मंच बनेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा से प्रेरित होकर त्याग और जनसेवा की राजनीति को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय सचिव नेम सिंह बौद्ध ने कहा कि ये रैली संगठन के विस्तार और मजबूती का प्रतीक है। प्रदेश अध्यक्ष अरविंद ठाकुर ने जानकारी दी कि मुरादाबाद मंडल की सभी 26 विधानसभा क्षेत्रों में पिछले एक महीने से लगातार तैयारियां चल रही हैं और व्यापक जनसंपर्क अभियान भी जारी है। विशेषज्ञों की माने तो ये रैली क्षेत्रीय राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। अब सबकी निगाहें 29 मार्च पर टिकी हैं, जब मुरादाबाद का गांधी मैदान एक बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का गवाह बनेगा। कैमरामैन सूरज के साथ मैं दीपक शर्मा, विधान केसरी, मुरादाबाद। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मेरा नाम मंजेश ठाकुर है। मैं जनसेवा दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। आगामी 29 तारीख को यहाँ गांधी मैदान में जनसेवा दल के तत्वाधान में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी संबंध में ये प्रेस वार्ता बनाई। क्या क्या रैली का क्या टाइम रहेगा, कहाँ और कितने बजे तक और किन मुद्दों को लेकर के होगी? रैली सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और संभवतः 3 बजे तक खत्म। रैली का क्या उद्देश्य निकालने में? रैली का उद्देश्य अब तक अति पिछड़ी जातियाँ जो अन्य पार्टी द्वारा जिन्हें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली और जिन्हें उनकी जनसंख्या के हिसाब से टिकट नहीं दिए गए, इसी संबंध में इस रैली का आयोजन किया गया है और जनसेवा दल का गठन करने का भी यही मात्र एक उद्देश्य है। कितना टाइम हो गया जनसेवा को गठन को, और ये क्या पहली रैली हो रही है? नहीं, जनसेवा दल की अब तक लगभग 6 रैलियां हो चुकी हैं, 6 बड़ी रैलियां हो चुकी हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गणेश ठाकुर जी द्वारा हेलीकॉप्टर द्वारा आयोजित की गई हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी रैली हुई थी एटा में, उसके बाद लोनी में, चित्रकूट में, पटना में और आगरा में बड़ी रैलियां हमारी। जनता क्यों जुड़े जनसेवा दल से? अब साहब, जनसेवा दल से इसलिए पब्लिक जुड़ेगी क्योंकि उनकी आवाज़ अब तक नहीं सुनी गई है। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूं कि जो जनसंख्या अनुपात के हिसाब से टिकट नहीं दिए गए हैं, जनसेवा दल उनको भागीदारी और टिकट देने का काम करेगी। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी के द्वारा क्या रणनीति बनाई गई है? हमारी रणनीति, बार बार मैं इसी चीज़ को दोहरा रहा हूं कि टिकट जो पार्टियां नहीं दे पाई हैं, हम उनको टिकट देंगे। हमारी पार्टी उनको आगे लाने का काम करेगी। यही हमारा उद्देश्य है। 9 साल से यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार चल रही है जी, और वो कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। और आप कह रहे हैं कि आप धरातल पे देख सकते हैं। बताइए। आप धरातल पे देख सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास किस तरह किया जा रहा है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। हम अभी फिलहाल अपनी रैली पे हमारा फोकस है। ना हम भाजपा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, ना हम समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हम किसी पार्टी के बारे में कोई ना हम बुराई कर रहे हैं, ना हम भलाई करना चाह रहे हैं। हमें केवल अपनी रैली का, अपनी पार्टी पे ध्यान देना है। ठीक कि कितनी जनसंख्या जो है वो हमारी तो आपसे अपील है कि आपके माध्यम से हम सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि इस रैली को सफल बनाने के लिए हम हमारा सहयोग करें और अधिक से अधिक संख्या में इस रैली में पहुंचें। ठीक है। किस संबंध में आज आपने और क्या तैयारियां हैं रैली के लेकर के? मेरा नाम अरविंद ठाकुर है। मैं जनसेवा दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आगामी 29 मार्च को एक ऐतिहासिक रैली इस मुरादाबाद जनपद में होने जा रही है। उस रैली को वंचित अधिकार रैली के नाम से संबोधित किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे। और ये वंचितों की आवाज़ उठाने के लिए इस रैली का आयोजन है। ये कोई पहली रैली नहीं है। बड़ी रैली हमारी 5 रैलियाँ हो चुकी हैं। 3 रैली हमारी माननीय दिनेश भैया द्वारा हेलीकॉप्टर से संचालित हुई है और चौथी रैली हमारी जनपद आगरा में करावली मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई थी। उसमें कम से कम 15,000 लोग आए हुए थे। अब उस रिकॉर्ड को हमें इस मुरादाबाद में तोड़ना है। क्या उम्मीद है आगामी आपकी रैली को लेकर? मुरादाबाद में ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। जरूर होगी।
निश्चित होगी, ये हमें विश्वास है। हमें अपने कैडर पर विश्वास है और जन सेवा दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं समर्पित, उन पर हमें पूरा पूरा विश्वास है। वो हम वंचितों को लेकर हमारी रैली तक पहुंचेंगे। ठीक है। हर जगह आपकी जो रैली हुई है हेलीकॉप्टर के द्वारा, क्या मुरादाबाद में भी हेलीकॉप्टर? हाँ, कोशिश जारी है सर। अगर हमें परमिशन मिल गई प्रशासन के द्वारा तो हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं, वरना अब हम सड़क के माध्यम से आएंगे।